Hello everyone. So let's start with the discussion of some important questions on algebra. We have already covered the theory part. So in this video, we're going to discuss some questions which are based on quadratic, some cat variety of questions, some actual cat questions. So let's start. So here is the first question. It says if ABC belongs to, the symbol stands for belongs to. If ABC belongs to 1, 2, 3, 4, 5, it's a set, then the number of equations of the form ax square plus bx plus c equal to 0 having real roots will be. So how many count of the equation we can have? How many equation we can form? Condition is now real equation has to be real root. So the condition for real roots is delta has to be more than equal to 0, or we can say b square minus 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए, राइट? बिकॉज रियल रूट्स की कंडीशन होती है और वो रियल में रियल एंड इक्वल है या रियल एंड एक्सटिंक्ट है, इट कुड बी पॉसिबल. That's why b has to be more than equal to 0. So we can say b square should be more than 4ac. ये कंडीशन जब मैच होगी तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे ना. It says b has to be from 0 1 2 sorry 1 2 3 4 5. a has to be from 1 2 3 4 5 and c has to be from 1 2 3 4 5. कहीं पर भी बोला नहीं गया कि डिस्टिंक्ट है या सेम है, तो वी कैन हैव सेम आल्सो. ठीक है, डिस्टिंक्ट का कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है. सो b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? लेट्स से इफ आई टेक b इक्वल टू 1, सो अगर b का वैल्यू 1 लेंगे तो मुझे मिलेगा ac शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/4 व्हिच इज 0.25. नाउ a और c का वैल्यू 0.25 से कम होना चाहिए और वो a और c 1 2 3 4 5 में से आना चाहिए. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a और c दोनों 1 1 भी होंगे तो मिनिमम वैल्यू भी 1 बनेगा. तो नो सॉल्यूशन इफ b इज इक्वल टू 1. लेट्स से b इज इक्वल टू 2, अगर b का वैल्यू 2 होगा तो वी कैन हैव 4 शुड बी मोर देन 4ac और ac का मल्टीप्लिकेशन 1 से कम आना चाहिए, 1 से कम या उसके बराबर आना चाहिए. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि 1 है, ओनली पॉसिबिलिटी इज 1. तो हाउ कैन वी मेक a एंड c एज 1? सो आंसर इज 1 1. तो एक कंडीशन बन सकता है कि अगर b अगर 2 होगा तो वी कैन हैव a इज 1 c इज 1, देन वी कैन हैव वन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x square plus 2x plus 1. तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे we got one solution. ठीक है, let's say if b is equal to 3, अगर b का वैल्यू 3 लेते हैं, so we got 9 is more than equal to 4ac और we can say ac is less than or equal to 2.25. मल्टीप्लीकेशन या तो 2 आना चाहिए या 2.25 से कम आना चाहिए. तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ac का वैल्यू या तो 2 आ जाए या फिर ac का वैल्यू 1 आ जाए. तो ac का वैल्यू 2 कैसे आ सकता है? a is 1 c is 2 और c is 1 a is 2. ठीक है, और की पॉसिबिलिटी नो. एंड इफ a is ac has to be 1, so only possibility is a is 1 and c is 1. so b का वैल्यू 3 अगर होगा तो a का वैल्यू 1 2 हो सकता है या 2 1 हो सकता है या a और c 1 1 हो सकते हैं. हाउ मेनी सॉल्यूशन वी गॉट? वी गॉट 3 सॉल्यूशंस हियर. ठीक है, नाउ लेट्स से इफ वी हैव b इक्वल टू 4 तो 16 आ जाएगा बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर रहे हैं. 16 शुड बी मोर देन 4ac और ac शुड बी लेस देन इक्वल टू 4. ac का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए या बराबर भी होगा. तो या तो ac का वैल्यू 4 होगा या फिर ac का वैल्यू 3 होगा या फिर ac का वैल्यू 2 होगा बिकॉज इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, या फिर ac का वैल्यू 1 हो जाएगा. नाउ हाउ मेनी सॉल्यूशन वी कैन हैव? लेट्स हैव काउंट. सो 4 कैसे बन सकता है? 4 बन सकता है इफ आई टेक 1 4 4 1 एंड आई कैन हैव 2 2. 3 सॉल्यूशंस. 3 कैसे बन सकता है? 1 3 3 1. 2 कैसे बन सकता है? 1 2 2 1. and how can we make 1? It's only possible 1 1. how many solution we got here? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सॉल्यूशन आपको इस केस में मिल गए. एंड द लास्ट वन कि अगर b का वैल्यू 5 होगा तब क्या होगा? So if b is equals to 5, then 25 should be more than equal to 4ac, or we can reverse. ac should be less than equal to 6.25. So product has to be either 6.25 से कम or equal. We can have 6. ac का वैल्यू 6 होगा या ac का वैल्यू 5 होगा या ac का वैल्यू 4 होगा या ac का वैल्यू 3 होगा या ac का वैल्यू 2 होगा, or we can have ac equal to 1. Now how can we make 6? 6 1 1 6. Do we have 6? No, we don't have 6. So 6 1 तो पॉसिबल नहीं है. Ruled out. ये तो लिख ही नहीं सकते अपन because 1 2 3 4 5 ही नंबर है. How can we make 6 now? तो only possibility is 2 3 and 3 2. 5 कैसे बन सकता है? 5 1
1,5. हाउ कैन यू मेक 4? 4 बन सकता है 4,1, 1,4, 2,2. हाउ कैन यू मेक 3? 1,3, 3,1. हाउ कैन यू मेक 2? 2,1, 1,2. How can you make 1? It's 1,1. So how many solutions we got here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 solution here. 12 plus 8. 12 plus 8 is 20. 20 plus 3 is 23 plus 1, 24. So 24 equations we can form such that A, B, C belongs to 1, 2, 3, 4, 5. And roots has to be real. Right? Chale, let's move on. Next is a quadratic function f of x attains a maximum of 3 at x equals to 2. The value of function at x equals to 0 is 1. What is the value of function at x equals to 10? So कॉन्सेप्ट अगर आपने क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम वाला देखा है तो बहुत बढ़िया. अदरवाइज मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक अगर है, इसको हम k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस v सब नंबर इस फॉर्म में ऑलवेज ब्रेक कर सकते हैं. व्हाट इज अल्फा? अल्फा जैसा नंबर, नॉट द रूट, कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम ऑलवेज ब्रेक कर सकते हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट्स से कोई क्वेश्चन दिया होता 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस लेट्स से 18. बोला इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया. सो आई गॉट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9. ठीक है, नाउ इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? तो कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ किया 3/2, उसका स्क्वायर किया तो 9/4. इफ यू ऐड 9/4 एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट 9/4 तो ऐड वाला पार्ट जो है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के दे देगा, प्लस वाला पार्ट. सो फर्स्ट 3 टर्म विल बी बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 2 टाइम्स ऑफ इट विल बी x माइनस 3/2 होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा प्लस 9 4 36 माइनस 9 27/4. सो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा? जब x की वैल्यू 3/2 होगी तो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा. उस टाइम पे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 27/4. सो ग्राफ विल समथिंग गो लाइक दिस. ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका? 27/4. कब होगा? जब x की वैल्यू 3/2 होगी. ठीक है, तो ऑलवेज वी कैन ब्रेक एनी क्वाड्रेटिक इन दिस फॉर्म. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग, और वो समथिंग जो होता है वही मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फॉर्म करता है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अगर अगर ये उल्टा आ जाए यानी कि v माइनस के टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर आ जाए तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, अदरवाइज ये मिनिमम वैल्यू बताएगा. अगर ये इस फॉर्म में आ जाता v माइनस के टाइम्स ऑफ x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, तो उस टाइम पे ये जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है क्वेश्चन करने का. एक तरीका हो सकता है वी कैन ऑल्सो हैव कि फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कब होती है. तो बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक का जो मिनिमम वैल्यू आता है वो तब आता है जब वर्टेक्स पे हम निकाली जाए वैल्यू. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है वो अल्फा और बीटा के बिल्कुल बीचों बीच होता है, मिड पॉइंट पे होता है, और उसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है. तो x की वैल्यू जब -b/2 होगी तब उस टाइम पे वैल्यू मिनिमम अचीव होती है. तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाला लगा सकते हैं. परफेक्ट स्क्वायर वाला बहुत क्विकर मेथड है. आई एम फॉलोइंग दिस, बहुत ध्यान से देखिएगा. मैक्सिमम वैल्यू आती है 3 जब हम x को 2 पुट करते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम अचीव करता है. तो क्वेश्चन यानी कंफर्म है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो वैल्यू माइनस के टाइम्स ऑफ v माइनस के टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर का फॉर्म में आता होगा. तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, तभी तो आपका पैराबोला उल्टा बनता होगा. राइट? नहीं देखा है वीडियो तो जरूर देखिएगा, वहां पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो अभी इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि जब 2 पुट करते हैं तो 3 वैल्यू आती है. तो आई कैन हैव माय इक्वेशन लाइक दिस. अब देखिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में 2 पुट कर दूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी 3. ठीक है, बस ये तो करना है आपको. बोला जब आप इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 इज 1, जब 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा. तो इफ आई पुट 0, सो 3 माइनस के टाइम्स ऑफ 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, यही बोला हुआ है. सो 3 माइनस -2 का स्क्वायर 4, यानी 4k इज इक्वल टू 1. सो वी गॉट 2 इज इक्वल टू 4k, और k का वैल्यू कितना आ गया? k का वैल्यू आ गया 1/2. तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक समझ में आ गया आपको कि आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था
वो था 3 माइनस 1/2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर विच यू कैन रीअरेंज। बट हमें तो बोला है कि जब 10 आएगी वैल्यू तो इसका वैल्यू क्या होगा x इक्वल टू 10 पे, तो x इक्वल टू 10 पे आप वैल्यू निकाल लीजिए। सो 3 माइनस 1/2, 10 माइनस 2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 का हाफ किया 32, तो 3 माइनस 32 कितना आ गया -29। सो दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सो मिनिमम वैल्यू इज -29। ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं करना, अगर फॉर्मूला मेथड फॉलो किया है तो क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, तो डिपेंड करता है ए पे। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ सीधा बनता है तो मिनिमम वैल्यू मिलती है, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। यानी इस केस में आपको मैक्सिमम मिल रहा है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा और ए नेगेटिव होगा आपका, और ये वैल्यू मिलती कब है, -b/2 है। सो -b/2a की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, दैट मीन्स 2a इंटू 2 इज इक्वल टू -b, और वी कैन से 4a इज इक्वल टू -b और b इज इक्वल टू -4 है। ये कंडीशन ये मिल गई। अच्छा, वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 है। इसका मतलब है अगर क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो 0 डालने पे 1 मिलना चाहिए, तो 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 1, मतलब c का वैल्यू 1 आ गया आपके लिए। ठीक है, तो c मिल गया 1 और आपको मिल गया 4a इज इक्वल टू -b। फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 3 है, ये किसका क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला होता था कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये वैल्यू मैक्सिमम होती थी। ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 3, तो हमें मिल जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12a। ठीक है, और 4a की जगह पे अगर मैं -b पुट कर देता हूँ, 4a की जगह पे -b, तो मिल जाएगा माइनस के bc माइनस के b स्क्वायर, और 12a की जगह पे व्हाट आई कैन पुट, 12a की जगह पे आ जाएगा माइनस के 3b। इफ यू कैंसिल b फ्रॉम ऑल, अगर आप b कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर लें, तो आपको मिल जाता है -c माइनस b इज इक्वल टू -3। ठीक है, b से डिवाइड कर दिया, c का वैल्यू 1 मालूम है तो -1 माइनस b इज इक्वल टू -3, तो b का वैल्यू आ जाता है 2। तो आपका जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो क्या है, a इज हाउ मच, a इज 4a हमारा b के बराबर होगा, तो इफ यू पुट इट हियर तो 4a का वैल्यू -2, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया -1/2। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था -1/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है आपको, ये वैल्यू मिनिमम कब होती है, मैक्सिमम कब होती है, फॉर्मूला लिखवाया जा चुका है। मैं रिकमेंड करूंगा ये, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर देखें आप, और अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया। फिर अगर बात करते हैं कि वैल्यू निकालनी है 10 पे, बस 10 पे डाल दीजिए, तो -1/2 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 1, तो आपका आंसर आ गया -50 प्लस 21, जिससे मिलेगा -29। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if p and q are the roots of the equation x square minus alpha minus 2x minus alpha plus 1 equal to 0, find the minimum possible value of p square plus q square। इस टाइप का क्वेश्चन से मैंने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और p and q आर द जीरोस ऑफ द और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ आई कैन राइट p plus q, sorry, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, बेसिक फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस, ये क्या दिख रहा है, p प्लस क्यू सम ऑफ रूट्स, और p इंटू क्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो इस एक्सप्रेशन को मैं देख के बोल सकता हूँ कि सम ऑफ जीरोस जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू -b/a होता है, तो आपको मिल जाएगा माइनस माइनस यानी अल्फा -2 मिल जाएगा, एंड p इंटू क्यू का फॉर्मूला होता है c/a, और c इज माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड a इज 1, सो प्रोडक्ट मिल गया माइनस के अल्फा प्लस 1। आपको p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम निकालनी है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है कितना वो देखते हैं पहले, मिनिमम तो दूर की बात है। तो p प्लस क्यू की जगह पे आ गया अल्फा -2 का होल स्क्वायर, माइनस पी क्यू की जगह पे आ गया अल्फा प्लस 1 विथ माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। तो आपको एक्चुअली इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है मिनिमम। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ,
अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा, और ये 2 अल्फा यहाँ से जनरेट होगा तो आ जाएगा माइनस के 2 अल्फा, ठीक है, प्लस 4 प्लस 2 विल बिकम 6, ठीक है। तो बोला है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। अब मिनिमम मैक्सिमम जब पढ़ाया था तो बताया था कि आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के। पहला तरीका होता है कि मिनिमम मैक्सिमम अचीव होता है कोई क्वाड्रेटिक का जब उस क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की जगह पे माइनस बी बाई टू ए डाल दिया जाए। तो माइनस बी बाई टू ए डाल देंगे तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। एक तरीका बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आई एम मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस। नाउ जो मिडिल टर्म होती है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, लीनियर कोफिशिएंट होता है, उसका हाफ करना पड़ता है। तो हाफ किया 2 का तो 1, हाफ करके स्क्वायर किया, हाफ एंड देन स्क्वायर, तो हाफ किया तो 1, 1 का स्क्वायर 1। अगर मैं इसको 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 6 तो ऑलरेडी ऐसा कैसा है, तो पहली 3 टर्म जो होगी वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, दिस बिकम अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। यानी ये वाला एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी। अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर कम से कम देखे तो भी वो जीरो रहेगा, कम से कम जीरो, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो कम से कम भी जीरो आएगा। व्हाट इज 0 प्लस 5, 5। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 5, ठीक है। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑलराइट, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज लेट f of x be a quadratic expression with a positive number coefficient of x square, x square का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। If the roots of f of x is equal to 0 lie in the interval minus 1 and 1, which of the following is necessarily true, ठीक है। अब देखिए ये बोला हुआ है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके पॉजिटिव नंबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नहीं कंफर्म हो गया, पैराबोला अपवर्ड है, ये कंफर्म हो गया, पैराबोला अपवर्ड है। रूट ऑफ द जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल माइनस 1 से 1। तो माइनस 1 से 1 के बीच में इसके रूट्स लाई करते हैं, है ना, इसके बीच में लाई करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगा। अब ध्यान से देखिए, ग्राफ बनाइए, काफी कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया पहली बात कि पैराबोला बनना तो अपवर्ड है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव बोला हुआ है, और अल्फा बीटा माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, नहीं ग्राफ पता नहीं कैसा कहाँ होगा, किधर शिफ्ट होगा, लेकिन इसके बीच में कट करेगा, ऐसा कुछ होगा ग्राफ। बोला कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। तो पहला बोला हुआ एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या 0 से बड़ी आएगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, यस। क्या एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू भी 0 से बड़ी आएगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा, क्योंकि पैराबोला अपवर्ड है और दोनों ही पॉइंट के बीच में आपके अल्फा और बीटा लाई कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब है एफ ऑफ माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ 1 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज नेगेटिव तो इस अल्फा और बीटा के बीच वाला पार्ट होगा ना, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है। तो आप देख सकते हैं 1 पे वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव है और माइनस 1 पॉजिटिव है, आंसर ए ही बनेगा। बेसिक एनालिसिस ऑफ ग्राफ, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। Next one is the equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers, has one root greater than 2 and other root less than 0. एक रूट 2 से बड़ा है और एक रूट 0 से कम है, ठीक है। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ बोला ही नहीं है आपको तो कि ए या बी पॉजिटिव है कि नहीं। तो वी कैन हैव टू केसेस, देखिए ध्यान से, ग्राफ की बात करते हैं। हैज वन रूट ग्रेटर देन 2, तो लेट्स से मान लेते हैं ये 2 है, और अदर इज लेस देन 0, एक 0 से कम है मतलब कि नेगेटिव है। दोनों ही कंडीशन में ऐसा है, मतलब ये कंफर्म हो गया आपको कि जो जीरोज हैं नेगेटिव की तरफ होगा एक, और एक पॉजिटिव 2 से बड़ा होगा, है ना, बिकॉज 2 से बड़ा बोला हुआ है। इतना बड़ा है क्या है उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन दोनों पॉइंट से ग्राफ पास करता है। ए तो दिया ही नहीं है, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब अगर ए नेगेटिव हुआ तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, सॉरी डाउनवर्ड बनेगा, ऐसा कुछ। और अगर ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला आपका अपवर्ड बनेगा, इस टाइप से कुछ। बोले बताइए कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा, नेसेसरी ट्रू होगा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर जगह पे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी।
आपको याद रखना है a प्लस बी प्लस सी तो तब मिलता है जब आप x इक्वल टू 1 डालते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू मिलती है वही तो a प्लस बी प्लस सी होती है। तो अगर मैं पहला वाला ग्राफ की बात करूं कि लेट्स से अगर a नेगेटिव होता तो देखिए, अगर 2 की बात करते हैं तो ये कंफर्म है कि 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी वो तो पता ही, लेकिन कंफर्म है x इक्वल्स टू 1 डालने पे तो ये जो वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव मिलेगी। और राइट वाले केस में जब a पॉजिटिव था, पैराबोला अपवर्ड बन रहा था, तो 1 पे ये वैल्यू कैसे मिलेगी? 1 पे यानी एफ ऑफ 1 जो आएगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा, और एफ ऑफ 1 का मतलब ही a प्लस बी प्लस सी होता है। यानी उल्टा मिल रहा है, जब नेगेटिव है a तो a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव आ रहा है, और जब a पॉजिटिव है तो a प्लस बी प्लस सी एफ ऑफ 1 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है अपोजिट साइन के आ रहे हैं। एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू से कि दो चीजें अपोजिट साइन की रहेगी, एक पॉजिटिव तो दूसरा अपने आप नेगेटिव, तो हम उनके मल्टीप्लीकेशन से जज करते हैं। जैसे यानी कि a और a प्लस बी प्लस सी अगर ये अपोजिट साइन के हैं तो कंफर्म है कि इनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होगा, राइट? कोई भी केस ले लीजिए, देखिए मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट? अगेन ग्राफ का एनालिसिस, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन डिकार्टेस रूल। ये पढ़ाते नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आपको अच्छा हाँ नहीं सॉरी, पढ़ाया जाता है एक्चुअली कैट में। मैंने डिस्कस आई थिंक थ्योरी में नहीं किया, बट आई विल डेफिनेटली डिस्कस। मैं करता हूँ डिस्कस को। अभी तक अपलोड नहीं किया वीडियो, बट डेफिनेटली विल श्योरली डू इट क्विकली। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन next question. If p lies between 0 to 1, then the roots of the equation 1 minus p x square plus 4x plus p equal to 0, both 0, real and both negative, imaginary, real and both positive. Okay. अब ये रियल या इमेजिनरी वाला कंडीशन तो डिटर्मिनेंट से मालूम पड़ता है, पहली बात तो डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा जज। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं एक बार कि वो किस तरीके से मालूम पड़ेगा। तो एक रूल होता है डिकार्टेस रूल, जिसमें आप साइन चेंज को जज करते हैं। नंबर ऑफ साइन चेंज इन दी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरो या पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में रूल क्या होता है। इस एग्जांपल की बात करता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। इसके जो रूट्स आएंगे वो 2 और 5 आएंगे। अगर एक एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स आएंगे वो -4 -5 आएंगे। फिर अगर लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0 होता, तो इसके रूट्स 9 और -2 आते, सॉरी -9 एंड +2 आता। ठीक है, तो एक रूल होता है कि नंबर ऑफ साइन चेंज जो होते हैं ना, नंबर ऑफ साइन चेंज मतलब जैसे एग्जांपल, जैसे ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसमें, फिर एक्स के कोफिशिएंट में और कांस्टेंट में साइन चेंज कितना, देखिए पहले पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, तो प्लस से माइनस एक चेंज, माइनस से प्लस से दो चेंज, टू चेंजेस है। तो जितने चेंजेस होते हैं उतने पॉजिटिव रूट्स होते हैं, उतने पॉजिटिव रूट्स होते हैं, और मैक्सिमम बोलते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स होते हैं उतने। तो आप देख सकते हैं दो साइन चेंज, दैट्स व्हाई दो पॉजिटिव रूट्स हैं। इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम दो होते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि नॉर्मल रियल नंबर से अगर दिए हुए हैं तो जितना साइन चेंज होगा उतने ही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक में तो दिक्कत ही नहीं, क्वाड्रेटिक में तो हम जितने साइन चेंज है उतने ही पॉजिटिव बोल सकते हैं। हायर पावर में दिक्कत होती है। देखिए अभी एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और 9 भी पॉजिटिव है, 20 भी पॉजिटिव है, देयर इज नो चेंज। देयर इज नो चेंज मतलब जीरो चेंज, जीरो चेंज मतलब जीरो पॉजिटिव, देयरफॉर बोथ आर नेगेटिव, राइट? फिर अब थर्ड में देखिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव नो चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव वन चेंज। इफ देयर इज वन चेंज दैट मींस वन पॉजिटिव रूट, सो इफ वन इज पॉजिटिव अदर हैज टू बी नेगेटिव। तो एक ये रूल का मैं यूज करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। रियल है कि नहीं वो तो मालूम पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट से, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये कितना आता है वो देख लेते हैं। यह आएगा 16 माइनस 4 इंटू p माइनस पी स्क्वायर, यानी 16 माइनस 4p प्लस 4p स्क्वायर। आई कैन रीअरेंज
it is 4p square minus 4p plus 16. If you take a 4 common तो आपको मिल जाता है p square minus p plus 4. ठीक है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. क्यों? क्योंकि अंदर वाला जो क्वाड्रेटिक आ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आता है मतलब हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहती है. ठीक है, याद करो, व्हेन डेल्टा इज नेगेटिव तो ग्राफ का रियल एक्सिस से कोई कनेक्शन नहीं होता, हवा में होता है. राइट, या तो अपवर्ड की तरफ होता है अगर ए पॉजिटिव है, और अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड की तरफ. लेकिन एक्स एक्सिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, मतलब रियल एक्सिस में होता ही नहीं है. अदरवाइज आप एक काम कीजिए ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए. तो कहना है अरेंज p स्क्वायर माइनस p. कोफिशिएंट ऑफ p इज 1. 1 का हाफ किया तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया तो 4. हाफ करके स्क्वायर करना होता है. कोफिशिएंट का हाफ किया 1/2, स्क्वायर किया 1/4. अगर मैं 1/4 ऐड कर देता हूँ और 1/4 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ तो दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. तो मुझे मिल जाएगी पहली 3 टर्म से p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बाहर ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है, और आ जाएगा प्लस 15/4. यानी आई कैन रीअरेंज द इक्वेशन एज 4 अंदर गया तो 4 टाइम्स ऑफ p माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 15. आप देख सकते हैं कभी भी ये 15 से कम नहीं होगा. p कुछ भी डालिए आप, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये नॉन नेगेटिव रहेगा तो मिनिमम भी 0 आएगा. 0 + 15 यानी कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. यानी कंफर्म हो गया. रूट्स तो डेल्टा इस इक्वेशन का ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. राइट, डेल्टा कैसे निकाला मैंने? इस कंडीशन के हिसाब से. तो डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव, कंफर्म हो गया. ठीक है, यानी ये तो कंफर्म है कि रूट्स जो होंगे रियल होंगे. अब या तो रियल एंड बोथ पॉजिटिव होंगे या रियल एंड बोथ नेगेटिव होंगे. लेट्स रिमूव इट. ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से आंसर आता है. अब जज करते हैं कैसे होगा. देखिए, अब p जो है वो 0 से 1 के बीच में आता है. अगर p 0 से 1 के बीच में आता है तो कंफर्म है 1 माइनस p जो होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, बिकॉज p 1 से कम है. तो 1 माइनस p जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. अगर आपको इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत आती है बेसिक तो ध्यान से देखिए. मैंने पूरी इनइक्वालिटी में -1 मल्टीप्लाई किया तो -1 मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज. ऐसा कुछ हो जाएगा. 0 चल जाएगा राइट में, 1 आ जाएगा लेफ्ट में. सब में मैंने 1 ऐड किया. सब में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो मुझे मिल जाता है कुछ इस टाइप से. तो ये मालूम पड़ गया कि 1 माइनस p की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करने वाली है. राइट, इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, यानी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी. तो कंफर्म हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 4 ऑलरेडी पॉजिटिव है और p ऑलरेडी पॉजिटिव है. दैट्स व्हाई देयर इज नो साइन चेंज. इफ इट्स नो साइन चेंज बोथ हैज टू बी नेगेटिव रूट्स. ऑप्शन क्या होगा? रियल एंड बोथ नेगेटिव. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. An actual CAT variety of question. So how to solve it? Let's understand. Okay, now the question is visible. The number of solutions of the equation mod x into 6x square plus 1 is equal to 5x square is. इसके solutions कितने होंगे ये आपसे पूछा है. Number of solutions of the equation. देखिए, सबसे पहले लगाते हैं बेसिक एनालिसिस. फर्स्ट कंडीशन लगा ली कि mod x अगर दिया हुआ है तो आपको पता है कि mod x जो होता है इट विल बी इक्वल्स टू x अगर x मोर देन इक्वल टू 0 हो जाए, एंड mod x इज इक्वल्स टू -x इफ x इज लेस देन 0 हो जाए. तो केस बना के चलते हैं. केस 1, x इज मोर देन और इक्वल टू 0. तो आपको मिलेगा x इंटू 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. दोनों तरफ से x को हम कट कर सकते हैं, और कट नहीं करना है तो आपको मालूम है कि x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आ सकता है. तो एक सोल्यूशन यहीं से मिल गया, x इक्वल टू 0. 0 डालेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे. तो मैंने 0 को हटा दिया, x को हटा दिया, तो मुझे मिल जाता है 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x. सो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यूज मिलेंगी आपको. यू कैन सॉल्व इट. तो कंफर्म हो गया कि एक सोल्यूशन x इक्वल टू 0 आ गए. यहाँ से दो सोल्यूशन मिल जाएंगे जो पॉजिटिव होंगे. कर लेते हैं सॉल्व. देखिए ध्यान से. 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए, प्लस करने पे 5 चाहिए, तो माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. 3 कॉमन, x कॉमन, आई विल गेट 2x माइनस 1. माइनस कॉमन निकाला तो आई विल गेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो आई गेट x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 1/2. लेकिन मॉड का बेसिक रूल कहता है कि अगर आपने जिस कंडीशन से मॉड ओपन किया था वो कंडीशन बाद में वेरीफाई करनी होती है.
हमने एज्यूम किया था कि मान लेते हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो क्या हमें जो आंसर्स मिल रहे हैं 0 से बड़े मिल रहे हैं? यस, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो वी गॉट 3 सॉल्यूशन, x इज 0, x इज 1/3, x इज 1/2। नाउ केस 2, इफ x इज नेगेटिव, इफ x इज लेस देन 0, तो मॉड जब खुलेगा तो माइनस एक्स लगे खुलेगा, तो माइनस एक्स इंटू 6x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x²। नाउ एक सोल्यूशन तो आपको ऑलरेडी x इक्वल टू 0 है ही, तो अगर 0 है, क्योंकि दोनों अगर दोनों जगह पे 0 पुट करेंगे तो इक्वल आ ही जाएगा। अब मैं 0 हटा रहा हूँ बिकॉज मैं ये कंडीशन मान चुका हूँ, ये मैंने ओवरलैप, मैंने ये मिस नहीं किया कि x 0 हो सकता है। अगर आप 0 डायरेक्टली कट करते हैं ना x, तो आप क्या करते हैं x इक्वल टू 0 मिस कर जाते हैं। तो कभी भी x कट कर रहे हो दोनों तरफ से तो x इक्वल टू 0 सोल्यूशन लिख ही लेने का। तो अब आपको मिलता है 6x² प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के 5x। सब कुछ राइट ले आइए, तो आपको मिलेगा 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रहा है, सिर्फ साइन चेंज है तो फैक्टराइजेशन भी सेम बनेगा। ये बनेगा 3x प्लस 1 और एक बनेगा 2x प्लस 1। ये आप कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/3 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2। हालांकि कैट में इतना जरूरत था नहीं सॉल्व करने का। आपके आंसर कितने आए? +1/2, -1/2, +1/3, -1/3 एंड 0। 5 सॉल्यूशंस। आंसर इज 5 सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इक्वेशन के। 5 रूट्स का जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनने के बाद आपको तुरंत मालूम पड़ना चाहिए कि ये जो है इसके डेफिनेटली 2 रूट्स होंगे और दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे अकॉर्डिंग टू साइन चेंज रूल। प्लस से माइनस 1 चेंज, माइनस से प्लस अगेन चेंज, 2 पॉजिटिव रूट्स, और x 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव मिलने चाहिए थे, मिलेंगे बिल्कुल। फिर x इज नेगेटिव और यहाँ पे ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई नो साइन चेंज, दैट्स व्हाई बोथ विल बी नेगेटिव रूट्स। तो करना थोड़ी ये जजमेंट करना था आपको, तो यहाँ पे 5 सॉल्यूशंस होंगे इस तरीके से, राइट? सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says how many integers a are there such that 9x square plus 3ax plus a plus 3 is always more than 0 for all values of x. x पे डिपेंड ही ना करे, x की ऐसी कौन सी a की ऐसी कौन सी वैल्यू डाली जाए और ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है सच दैट कि ये एक्सप्रेशन हमेशा मोर देन 0 आएगा। अब याद कीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन अगर मोर देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया इसका जो पैराबोला बनेगा, ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है यानी अपवर्ड बनेगा। और क्योंकि हमेशा मोर देन 0 का मतलब कभी एक्स एक्सिस के नीचे या एक्स एक्सिस को कभी टच भी नहीं करेगा। तो याद कीजिए, नेचर ऑफ रूट में पढ़ाया था कि ऐसी कंडीशन तब होती है जब डेल्टा नेगेटिव होता है। जब डेल्टा नेगेटिव होता है और a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, और अगर डेल्टा नेगेटिव हो और a भी नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसा बनता है, अपवर्ड लेकिन सॉरी डाउनवर्ड, और लेकिन वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा, राइट? और अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती है तो ग्राफ जो होता है, पैराबोला जो होता है, वो टच करके निकल जाता है, इक्वल रूट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि ऑलवेज मोर देन 0 मतलब डेल्टा हैज टू बी नेगेटिव। बस डेल्टा लेस देन नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आना चाहिए, दैट मींस b² माइनस 4ac लेस देन 0 आना चाहिए। अगर आपने नेचर ऑफ रूट नहीं देखा है तो रिकमेंड करूंगा कि नेचर ऑफ रूट का वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे डिटेल में डिस्कस किया था। सो b का वैल्यू हो गया 3a, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारा 9 है और c हमारा a प्लस 3 है। दिस शुड बी लेस देन 0। तो आपको मिल जाता है 9a², 9 कॉमन निकाल लेंगे इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, तो आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू a प्लस 3 लेस देन 0। दिस गिव यू a² माइनस 4a माइनस 12 लेस देन 0। ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 आता है, माइनस करने पे 4 आता है? 6 and 2, 6 2 12 भी हो जाएगा, 6 और 2 का माइनस करने पे 4 भी आ जाएगा। तो आई कैन से a² माइनस 6a प्लस 2a माइनस 12 लेस देन 0, which we can factorize a minus 6 into a plus 2 less than 0। अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी का रूल याद कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल अगर पॉजिटिव है तो दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट्स को मार्क कीजिए, तो 1.6 मिल रहा है, एक -2 मिल रहा है। 6 के आगे हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, चाहो तो 7 8 आगे देख लीजिए, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब 6 के आगे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन चेंज करने पड़ते हैं, याद होगा आपको। इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है तो वो भी वीडियो देखिए, ठीक है? तो ये आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू इसके बीच में आने वाली है। आपको तो पूछा है इंटीजर वैल्यू कितनी होगी सच दैट कि ये पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज मोर देन 0 आए। तो डेल्टा नेगेटिव करने के लिए a को -2 से 6 के बीच में डालना पड़ेगा,
क्योंकि 0 भी आना अलाउड नहीं है, इसका मतलब -2 भी नहीं चलेगा और 6 भी नहीं चलेगा। इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? सो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। हाउ मेनी नंबर वी कैन हैव? 7। 7 नंबर्स हैं सच दैट कि अगर वो 7 नंबर डाल दिए जाए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ x ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is sum of all real values of x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 to the power x square plus 4x minus 60 is equal to 1. We have to find sum of all the possible values of x which will satisfy the given equation. अब बहुत ध्यान से देखिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के ऊपर दूसरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, टर्म लिखी हुई है और ये वैल्यू 1 आनी चाहिए. तो पहले तो ये सोचिए कि 1 आ कैसे सकता है. 1 अगर आना है इसका मतलब ये फॉलोइंग पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 1 की पावर में कुछ नंबर आया होगा, समथिंग. 1 की पावर कुछ भी लगाया जाए तो 1 ही आएगा, है ना. दूसरा पॉसिबल केस बन सकता है कि समथिंग जो है, समथिंग की पावर में अगर 0 आ जाए, किसी की पावर में 0 लगाते तो 1 आता है. ये दो केस तो सब लोग आराम से सोच लेते हैं. एक थर्ड केस और भी है, और ध्यान से देखिएगा. अगर -1 की पावर में कोई इवन नंबर आ जाए, -1 की पावर में कोई इवन नंबर आ जाए तो भी तो पॉसिबल है कि 1 आ जाएगा, राइट. तो 3 पॉसिबल केसेस के लिए मुझे इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. 3 पॉसिबल केसेस के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और जो जो आंसर आएंगे वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि वो मैच करता है कि नहीं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि जो बेस है वो 1 बन जाए. बेस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की वैल्यू 1 आ जाए. उस कंडीशन में मुझे क्या मिलता है? तो मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 विच वी कैन फैक्टराइज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे आपको मिल जाएगा x की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर x की वैल्यू 1 होगी, राइट. तो ये आपको दो आंसर देता है कि अगर x की वैल्यू 4 डालोगे तो जो बेस है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और एक एक्सपोनेंट है तो बेस की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 आने से उसके ऊपर कुछ भी लगाइए 1 ही आएगा, ठीक है. और अगर आपने 1 डाल दिया तो बेस 1 आ जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो जो है वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए वो हमेशा 1 ही रहेगा. तो दो आंसर आ गए, एक तो x की वैल्यू 4 या x की वैल्यू 1. थर्ड केस पहले सॉल्व करता हूँ कि अगर बेस की वैल्यू -1 आ जाए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1 आएगा. इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. ना अगर आप यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो ये तो बहुत सिंपल है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. मतलब x की वैल्यू या तो 2 होगी या x की वैल्यू 3 होगी. लेकिन देखना पड़ेगा कि 2 और 3 पे जो पावर है वो इवन तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज कंडीशन जो हमने लगाई है वो कंडीशन लगाई ही इस तरीके से कि -1 की पावर इवन होना चाहिए. तो क्या 2 डालने से इवन आएगा, क्या 3 डालने से इवन आएगा, दैट वी हैव टू वेरीफाई. तो वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये देखने के लिए हम यहाँ पे जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो देख लेते हैं कि वो इवन नंबर आती है. तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है 4, 4 टू द 8 और -60. तो आई विल गेट 12 यानी -48 आ जाएगा. अब -1 टू दी पावर अगर -48 आता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो -1 टू दी पावर -48, अगर पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो आपको लेना पड़ता है रेसिप्रोकल. तो -1 का रेसिप्रोकल सेम ही होगा. इसका मतलब है -1 की पावर में 48 एक्सेप्टेबल है बिकॉज ये आपको 1 दे देगी. अगर 3 पुट किया तो 9 प्लस 4 3 12 -60 हो जाएगा. तो 12 और 9 कितना हो गया? हो गया 21. 21 -60 करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 39. अब -1 टू दी पावर -39, पावर को पॉजिटिव बनाओगे तो -1 टू दी पावर 39, है ना. बिकॉज पावर को अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बनना होता है तो नंबर का लेना पड़ता है रेसिप्रोकल. सो -1 की पावर 39 विल नॉट गिव यू 1, ये 1 के बराबर नहीं आएगा. दैट्स व्हाई 3 सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है. तो ये तो नहीं चलेगा. हाँ, तो वो एक केस देख लिया हमने जिसमें 2 आंसर आए. दूसरे केस में एक आंसर आया. कौन कौन से आंसर आ गए?
एक सोल्यूशन आ चुका है 4, एक सोल्यूशन आ चुका है 1 और एक सोल्यूशन आ चुका है 2 फिलहाल तो। ठीक है, अभी थर्ड बीच में केस था समथिंग की पावर में 0 आ जाए, मतलब जो पावर लिखी हुई है अगर वो 0 हो जाए तो भी पॉसिबल है। तो पावर कौन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ये 0 आ जाए। अगर फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिल जाता है x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, बिकॉज मल्टीप्लाई करने पे 60 चाहिए, माइनस करने पे 4 चाहिए। तो x की वैल्यू आपकी मिल जाती है -10 या x की वैल्यू मिल जाती है आपको +6, राइट। अगर -10 डालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये 0 आ जाएगी, और किसी भी नंबर पे अगर हम 0 लगा देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल ऑलवेज गिव यू 1। नाउ लेट्स वेरीफाई करना तो कर लो कि अगर -10 मैं डिनोमिनेटर में डालता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी -5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 था, तो अगर आपने -10 पुट किया तो -10 का स्क्वायर वो हो जाएगा 100, प्लस आ जाएगा 50, प्लस आ जाएगा 5, इसकी पावर में 0 आने वाला है, ये तो 1 ही आएगा। 6 पुट करोगे तो 36 माइनस 30 प्लस 5 करोगे तो दिस विल गिव यू 36 माइनस 25, राइट। दिस विल गिव यू 11 की पावर में 0, ये भी 1 ही आएगा। तो सॉल्यूशंस कौन से मिल गए, -10 और 6 भी मिल गया। तो एक सोल्यूशन और आ गया कि -10 भी सोल्यूशन होगा और 6 भी सोल्यूशन होगा, राइट। चलिए, तो अब अगर हम बात करते हैं कि उनका सम कितना होगा, तो सम यू कैन इजीली कैलकुलेट, राइट। 4 + 2 is 6, 6 + 1 is 7, 7 + 6 is 13, 13 - 10 कितना आ जाएगा, 13 - 10 आ जाएगा 3। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x which will satisfy is 3, राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है जानबूझ के मैंने ये, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कभी भी अगर आप स्क्वायर्स का एडिशन देखते हो और स्क्वायर्स का एडिशन 0 आता हो, it's never not possible, it's only possible when all the numbers are 0। बोला रियल, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये रियल रूट्स कब होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया इट्स पॉसिबल जब तीनों के तीनों 0 आ जाए, मतलब x-1 भी 0 आ जाए और x-2 भी 0 आ जाए और x-3 भी 0 आ जाए। तीनों एक साथ 0 तो किसी नंबर पे नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई रियल सॉल्यूशन लाने के लिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा 0। इट्स नॉट पॉसिबल, हम इसको एक साथ 0 नहीं कर सकते बिकॉज ये स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव होंगे या एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होंगे, 0 हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों एक साथ 0 हो ही नहीं सकते कभी भी, कोई नंबर ही नहीं है ऐसा, राइट। तीनों का समेशन 0 आना चाहिए ना, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स द आंसर इज व्हाट, नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट, राइट। Hello everyone, I hope your preparation is going good and you are focused in the preparation, watching the relevant videos, solving the good material. So let's start with the next part of algebra. It is based on a practice session. Without wasting time, the first question. First question is f of x is a polynomial in x of degree 7. The coefficient of x to the power 7 in f of x is 1. F of 1 is 5, f of 2 is 7, f of 3 is 9, f of 4 is 11, f of 5 is 13 and so on. Find the value of f of 8. You can see वैल्यू 2 2 2 बढ़ते जा रही है, 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, बट आपको बोला f of 8 क्या होगा। अब वो 19 तो ऑप्शन में ही नहीं है और इतना जल्दी हम इस पे भरोसा भी नहीं कर सकते कि आंसर 19 आएगा क्या। तो इसको, ये क्वेश्चन जो है ये तुरंत समझने वाला नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन को करना कैसे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लेते हैं मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, लेट्स से p ऑफ x, और वो कुछ ऐसा है कि x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस 5। तो आप मुझे इतना बताइए कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि p ऑफ 1 कितना आएगा, तो ये 5 आएगा। इस पॉलिनोमियल में p ऑफ 2 कितना आएगा, फिर से 5 आएगा।
और P ऑफ 3 कितना आएगा, वो 5 आएगा। लेकिन क्या P ऑफ 4 5 आएगा? नहीं, वो 5 नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री 3 थी, 3 नंबर दिए हुए थे और आपको फैक्टर जो दिए थे उन सभी पे वैल्यू दे दी। f ऑफ 1 यानी P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3 5 5 5 है। तो ये समझिए कि अगर हमने 1 डाला, 2 डाला, सभी पे वैल्यू कांस्टेंट है और डिग्री 3 का पॉलिनोमियल था, यानी कंफर्म है कि इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे 3 फैक्टर के फॉर्म में +5 लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लिख दिया, राइट। लेकिन इमेजिन करो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता, लेट्स से यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन होता। लेट मी राइट ए लीनियर एक्सप्रेशन हियर, कि मान लेते हैं यहाँ पे लिखा होता 2x + 3 ना। अब मैं यहाँ पे जब 1 डालता, या लेट्स से यहाँ पे चेंज करते हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं 3x - 2, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। तो P ऑफ 1 कितना आएगा? जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये 1 डालने से 0 आ जाएगा, पहला फैक्टर फर्स्ट टर्म, और 1 पुट करने से आपको 1 मिलेगा। जब 2 पुट करेंगे तो पहला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म से मिलेगा 6 - 2 यानी कि 4। जब 3 पुट करेंगे तो 9 - 2 यानी 7। कैन यू सी इनका जो गैप है वो कांस्टेंट नंबर से बढ़ते जा रहा है, +3 +3। दैट मीन्स अगर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल था, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, 3 पे 7 आ रहा है, यानी कांस्टेंट बढ़ते जा रहा है, तो आई कैन राइट ये 3 फैक्टर्स होंगे और साथ में एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, राइट। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे लीनियर की जगह पे क्वाड्रेटिक आता, तो क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता, डिफरेंस का डिफरेंस कांस्टेंट आता। प्रोग्रेशन में मैंने पढ़ाया था स्पेशल सीरीज में कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक में डिफरेंस का डिफरेंस कांस्टेंट आता है। देखिए मान लेते सपोज यहाँ लिखा होता x² + 1। नाउ अगर आप यहाँ पे P ऑफ 1 निकालेंगे, द फर्स्ट टर्म विल बी 0, द सेकंड टर्म विल गिव यू 2। इफ यू फाइंड P ऑफ 2, द फर्स्ट टर्म विल बी 0। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर और ले लेते हैं, x - 4। P ऑफ 2 डाला तो फर्स्ट टर्म विल बी 0, सेकंड टर्म विल गिव 2² + 1 यानी कि 5। जब आप 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, द सेकंड टर्म विल गिव यू 3² 9 + 1, दैट इज 2² 4 + 5 3², 9 + 1 10। If you calculate P of 4, again the first term will become 0 and this will become 17. तो डिफरेंस क्या इनका कांस्टेंट है? नहीं। बट क्या डिफरेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है? यस। दैट मींस अगर डिफरेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है तो रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो क्वाड्रेटिक फॉलो करता है। ये पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। सो f ऑफ x जो है वो आपने एक डिग्री 7 का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और जिसमें मैंने x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5, x - 6, x - 7 प्लस समथिंग होगा, और समथिंग जो होगा वो इस बार पक्का लीनियर होगा, बिकॉज गैप कांस्टेंट नंबर से बढ़ते जा रहा है और इन सभी वैल्यू पे मुझे, इन सभी नंबर्स मुझे वैल्यू दी हुई है। तो आप चेक कीजिए, P ऑफ 1 जब आप डालेंगे यानी f ऑफ 1 निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा ax + b यानी a + b, और ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 5। जब आप f ऑफ 2 निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से ये सारा 0 हो जाएगा, और सेकेंड आपको मिलने वाला है 2a + b = 7। इफ यू सॉल्व इट आपको a मिल जाएगा 2, और जब पुट कर देंगे तो b मिल जाएगा 3। दैट मीन्स आपका ये जो लीनियर एक्सप्रेशन था वो एक्चुअली 2x + 3 था, है ना। आप चेक कर लीजिए, कोई भी नंबर पुट कीजिए, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, 6 डालिए, 7 डालिए, 7 तक ये एक्सप्रेशन आपको जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो आपको बना के बकायदा देगा, तो ये बिल्कुल मैच करता है, राइट। तो अब बोला हुआ है कि f ऑफ 8 कितना होगा, तो f ऑफ 8 डालने के लिए यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे 8 पुट करता हूं तो फर्स्ट आ जाएगा 7 × 6 × 5 × 8 - 4 is 4, 8 - 5 is 3, 2 and 1 प्लस x की जगह पे 8 पुट कर दिया तो आई विल गेट 2 × 8 16 + 3। तो आंसर आएगा 7 का फैक्टोरियल यानी 720 × 7 5040 है ना, प्लस 19। सो आंसर हैज टू बी 5059, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। आई होप आपको क्लैरिटी आई कैसे है ये, तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर पैटर्न को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इट्स बेस्ड ऑन रूल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन।
The question is, if x, y, z are positive numbers and x, y, z is equal to 216, which of the following is not a possible value of x, y plus y, z plus zx? क्या नहीं हो सकता? तो एक रूल होता है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है नंबर्स का वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव नंबर्स। ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही बोला हुआ है। अरिथमेटिक मीन आई होप कैसे निकालते हैं पता है आपको, जितने भी नंबर है a1 a2 an का सम डिवाइड बाय n करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए nth रूट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, एंड हार्मोनिक मीन निकालने के लिए n जितने नंबर्स हैं डिवाइड बाय सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल्स। राइट, ऐसे निकालते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, कभी भी ऐसा कुछ पेयर वाइज दिखे ना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी वो हार्मोनिक मीन का कुछ कंडीशन लगा हुआ है। देखिए, अगर मान लेते हैं तीन नंबर है एक्स वाई जेड, तो इन तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा आएगा। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे सबका मल्टीप्लीकेशन, और क्योंकि तीन नंबर है तो इसे क्यूब रूट, ये हमेशा बड़ा होगा इसी तीन नंबर के हार्मोनिक मीन से। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? जितने नंबर है वो 3 अपॉन सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल्स, ऐसा कुछ निकलता है। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई इट, व्हाट यू गेट? एक्स वाई जेड की जगह पे मैं 216 पुट करता हूं, तो आई विल गेट क्यूब रूट ऑफ 216 इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 3 अपॉन, इफ यू टेक द एलसीएम तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के अपॉन में एक्स वाई जेड, विच आई कैन रीअरेंज। लेफ्ट साइड में तो 6 हो गया, 216 का क्यूब रूट इज ऑलवेज मोर देन 3 अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और नीचे वाला एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया, उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 216। अब आपको पता है कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो नीचे वाला टर्म पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी के राइट साइड भेज सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 3 into 216 divided by 6. This is allowed only if the denominator is positive. इनइक्वालिटी अगर अटेंड नहीं करा है, नहीं पढ़ा है आपने, तो जरूर देखिएगा। ये मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब ये पॉजिटिव हो, अदरवाइज वी हैव टू फ्लिप द साइन, साइन करनी पड़ती है फ्लिप। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू जो होगी 1 एंड 36 3 यानी आपको मालूम पड़ गया कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स हमेशा 36 3 108 से बड़ा ही होगा। So option number D is not possible. This is not a possible value of x, y, y, z, z, x. ये possible नहीं बन सकता। ठीक है, let's move on. Next question पे आते हैं। Next is based on quadratic. It says if x square plus 1 upon x square minus 4 times of x plus 1 by x plus 24 by 4 is equal to 0, the value of x plus 1 by x is a very important question, a very good question. देखिए, we know that x plus 1 by x है, और अगर मुझे x square plus 1 by x square लेकर आना है, तो if I do square both side, what I get x square plus 1 by x square plus 2. That means x square plus 1 by x square की जगह पे I can write x plus 1 by x का whole square minus 2 minus 4 times of x plus 1 by x plus 24 by 4, sorry 23 by 4 is equal to 0. राइट? अच्छा, अब कन्वीनियंस के लिए काम करते हैं, x प्लस 1 बाय x को k मान लेते हैं। सो k स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4k प्लस 23 बाय 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो आपको मिल जाता है k स्क्वायर माइनस 4k 23 माइनस 8 बिकम 15, आ जाएगा प्लस 15 by 4 is equal to 0. If you multiply the entire equation by 4, what do you get? आपको मिल जाता है 4k square minus 16k plus 15 is equal to 0. ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 60 आता है और प्लस करने पे 16 आता है? 10 और 6, तो I can factorize 4k square minus 10k minus 6k plus 15 equal to 0. From the first two term I take 2k common, तो मुझे मिलेगा 2k minus 5. मैं minus 3 कॉमन निकालता हूं तो मुझे मिलता है 2k minus 5 equal to 0. So one factor is 2k minus 5, the other factor is 2k minus 3 equal to 0. So my answer is k is 5 by 2
और k is 3/2, राइट? दिस इज द इनकम्प्लीट आंसर। गलत है ये, गलत ये कि बिकॉज इसमें से एक्सेप्टेबल एक ही होगा, दोनों एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x और 1/x का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही आएगा। तो ये रूल होता है कि x + 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है, ऑलवेज 2 से बड़ा होगा। सम ऑफ अ नंबर, अ पॉजिटिव नंबर, लेट मी करेक्ट, sum of a positive number and its reciprocal is always more than 2। अरिथमेटिक मीन कैसे होगा ये? देखिए, अगर एक नंबर x और एक 1/x है, सो अरिथमेटिक मीन जो आएगा x + 1/x डिवाइड बाय 2, ये हमेशा इन दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही आएगा। तो आपको क्या मिल रहा है कि x + 1/x हमेशा 2 से बड़ा आएगा, राइट? अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, बिकॉज ये AMGM का रूल पॉजिटिव पे लगता है। तो ये तो 1.5 आ रही है, पॉसिबल नहीं है, और ये 2.5 आ रही है, पॉसिबल है। तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी इसकी 5/2। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 6x² + 3x + 8 = 0 are in arithmetic progression, the value of a is। सो ये हायर ऑर्डर इक्वेशन है। हायर ऑर्डर इक्वेशन में आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर कोई इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d = 0, सॉरी d नॉट डेल्टा, d = 0, तो क्योंकि क्यूबिक है दैट्स वाई इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो रूल होता है कि अल्फा + बीटा + गामा होता है -b/a, सॉरी -b/a। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा होता है c/a। पहले माइनस आता है, फिर प्लस आता है, और फिर माइनस आता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं। सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम एंड देन ऑल 3 एट अ टाइम, दैट्स व्हाई अल्फा बीटा गामा दैट विल बी इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये रूल होते हैं, याद रखिएगा। इसमें से कितने रूल की जरूरत पड़ेगी देखते हैं। फिलहाल आपको ये बोला हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट जो है वो एपी में है। तो आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा कि अगर एपी में है, तो मान लेते हैं अगर एक रूट इसका अल्फा है, अगला होगा अल्फा + d, और उसके पहले वाला होगा अल्फा - d। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, 3 एपीज, 3 टर्म सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट किया जाता है ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो। एपी में डिस्कस किया हुआ है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के वीडियो में। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? सम ऑफ जीरो मिल जाता है ना? सॉरी, काम करते इसको अल्फा नहीं लेते हैं, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी, अगर हम अल्फा बीटा गामा की बात करेंगे तो लेट मी टेक इट एज वन रूट इज, लेट्स से लेट मी राइट इज के। अगर एक रूट, के तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कैपिटल ए मानते हैं। अगर एक ए होगा तो एक a + d होगा और एक a - d होगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू a - d है, बीटा की वैल्यू a है, और गामा की वैल्यू a + d है। अगर मैं सम निकालता हूं अल्फा + बीटा + गामा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला मुझे -b/a की वैल्यू मिल जाएगी। सो -b हो जाएगा -6, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा a - d + a + a + d = 6। d कट हो गया, सो 3a की वैल्यू 6 आ गई, यानी a की वैल्यू 2 आ गई, यानी एक रूट इसका 2 है, 1 रूट इज 2। अब आपको k निकालना है। अब k जो है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो आप इस फॉर्मूले में घूम जाओ, थोड़ा घूम जाओ, कैसे कि यहाँ पे a मालूम पड़ चुका है, एक रूट, दूसरा रूट, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालो, बीटा इंटू गामा निकालो, अल्फा इंटू गामा निकालो, यहाँ पे पुट करो, और इसकी वैल्यू -3 आएगी, सॉरी 3 आएगी, ये पुट करके सॉल्व करो। इतना सब नहीं करना है, आपको मालूम पड़ गया कि 2 इसका एक रूट है, 2 इसका एक जीरो है। अगर 2 इसका एक जीरो है, इसका मतलब है अगर ये पॉलिनोमियल है p, तो p ऑफ 2 शुड बी 0। बस 2 डाल दीजिए। सो 8 - 6 × 2² + 3 × 2 + k, 0 आना चाहिए, बिकॉज कंडीशन होती है ना कि 0 जो होता है सेटिस्फाई करता है इसको, रूट सेटिस्फाई करते हैं। सो 8 - 2² 4, 6 4 24, +6 + k = 0। ये हो गया 14, 14 में से 24 गया तो -10, -10 + k = 0, दैट मीन्स k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जबरदस्ती फॉर्मूले में घूमना नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन।
It says if k is a natural number and k square minus 3k plus 2 into k square minus 7k plus 12 is 120, then k is. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है. अब चेक कीजिए, इफ फर्स्ट फैक्टर को, फर्स्ट क्वाड्रेटिक और सेकंड क्वाड्रेटिक को वी कैन इजीली फैक्टराइज एज, मल्टीप्लाई करने पे 2 चाहिए, माइनस करने पे 3 चाहिए, तो k माइनस 1 k माइनस 2, है ना. फिर मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए, प्लस करने पे 7 चाहिए, तो k इसका आ जाएगा 3 और 4. तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा k माइनस 1 इंटू के माइनस 2 इंटू के माइनस 3 इंटू के माइनस 4 इज इक्वल्स टू 120. नाउ कैन यू फैक्टराइज 120 सच दैट की जो डिफरेंस है वो आपको कितना आ जाए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए बहुत आसानी से. 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना. 5 4 जा 20 और 6 जा 18, ये कितना हो गया, ज्यादा हो गया ये तो, है ना, ज्यादा हो गया. 20 के बाद क्या बचा था, 20 के बाद अगर देखा जाए 5 इंटू 4, 20 के बाद 6 बचा है, तो मैं लेता हूँ इसको 2 से. 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, राइट. सो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आपका 120 आना चाहिए. तो k नेचुरल नंबर है, तो k की वैल्यू क्या होगी. अब k माइनस 4 अगर है तो k माइनस 4 जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, राइट. तो अगर k माइनस 4 या k माइनस 1, ये कौन सा नंबर किसके बराबर होगा वो देखते हैं. अगर k माइनस 1 स्मॉलेस्ट वाला अगर 2 है तो k का वैल्यू 3 हो जाएगा. ऐसा करने से नेगेटिव आ जाएंगे नंबर, है ना. और अगर k माइनस 1 की वैल्यू 5 लेता हूं तो k कितना हो जाता है, k माइनस 1 की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो k का वैल्यू आ जाएगा 6. और 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 और 6 माइनस 4 हो जाएगा 2. दैट्स परफेक्टली पॉसिबल. तो k का वैल्यू क्या होगा इसमें, 6 होगा. ठीक है. अगर आप ये सोचते हैं कि सर k का वैल्यू 2 क्यों नहीं हो सकता, तो k माइनस 1 अगर 2 होगा तो k का वैल्यू 3 हो जाएगा. अब अगर आप यहाँ पुट करते हैं k का वैल्यू 3, व्हाट यू गेट, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 माइनस 1, नॉट पॉसिबल, बनेगा ही नहीं ये तो प्रोडक्ट, राइट. फिर k माइनस 1 को अगर आप 2 नहीं 3 लेते हैं तो k कितना आता है, k आ जाता है 4. अगर 4 वेरीफाई करते हो तो 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 2 is 2, 4 minus 3 is 1 and 4 minus 4 is 0. That's not possible. तो कंफर्म हो गया ना, k का वैल्यू 4 से बड़ा ही होना चाहिए ना, राइट. इक्वल भी नहीं हो सकता, सॉरी. तो यानी k माइनस 4 का वैल्यू जो होगा ये हम लेके चल सकते हैं. तो k माइनस 1 5 होगा, या आप कह सकते हैं k माइनस 4 का जो वैल्यू होगा अगर वो 5 रखते हैं तो ये छोटा होना शुरू हो जाएगा, तो k 9 हो जाएगा. ये गड़बड़ हो जाएगी. तो देख के मालूम पड़ रहा है आपको कि कौन सा नंबर मैच करेगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट पे आते हैं. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच k प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 12x minus 2 is equal to 0 has equal roots, equal in magnitude but opposite of sign, reciprocal of each other. k निकालना है in the following cases. So first equal roots. Now what is the condition of equal roots? मैं कंडीशन लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करते हैं. d has to be 0, equal in magnitude but opposite in sign, कंडीशन होती है b is 0, reciprocal of each other, that means a is equal to c. ठीक है. अगर एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, दैट मीन सम कितना आ गया, सम 0 आ गया. अगर सम 0 आ गया इसका मतलब माइनस बी बाई ए 0 आ गया. ए 0 पॉसिबल नहीं है, यानी माइनस बी 0 हो गया, यानी बी 0 हो गया. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना वन बाय वन. फर्स्ट कंडीशन इक्वल रूट्स, तो बी स्क्वायर यानी के प्लस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी पुट करेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए. के प्लस 12 ऑलरेडी कॉमन निकल सकता है, निकाल लेते हैं. तो आपको फर्स्ट फैक्टर मिलेगा k प्लस 12 और प्लस आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0. सो आपको मिलता है k प्लस 12 इंटू के प्लस 20 इक्वल टू 0. नाउ k प्लस 12 या तो 0 होना चाहिए या फिर k प्लस 20 0 होना चाहिए. k प्लस 12 कैन नॉट बी 0 बिकॉज वो क्वाड्रेटिक के फर्स्ट टर्म है और क्वाड्रेटिक की फर्स्ट टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती, अदरवाइज क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं ना. देयरफॉर k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू आ जाएगा -20. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, b हैज टू बी 0.
यानी टर्म जीरो होनी चाहिए। k प्लस 12 अगर जीरो आएगा तो k का वैल्यू माइनस होना चाहिए। तो किसी नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, नो सच वैल्यू, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज b जीरो हो जाएगा तो a भी जीरो हो जाएगा, और a भी जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है फिर तो। एंड थर्ड इज रेसिप्रोकल, दैट मींस a इज इक्वल टू c, अल्फा 1 बाय अल्फा इस टाइप के रूट्स होंगे। यू कैन चेक प्रोडक्ट की वैल्यू जो c बाय a होती है वो 1 आ रही है और c का वैल्यू a आ रहा है। क्वाड्रेटिक की थ्योरी में डिस्कस किया मैंने ये। तो रेसिप्रोकल के लिए वी कैन से कि जो a है k प्लस 12 वो -2 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -14। k अगर -14 होगा, इस इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज how many equations of the form x square plus 4x plus p, how many equation counting based question आ गया, exist such that the equation has real roots and p is a positive integer। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। रियल रूट्स डेल्टा हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू p should be more than 0। 16 minus 4b 4p should be more than 0। 16 should be more than or equal to 4p, or we can say p should be less than or equal to 4। p का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए, कहां तक, 4 से कम पीछे माइनस इनफाइनाइट तक। लेकिन बोला हुआ है रुको रुको रुको, पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट्स व्हाई क्या क्या पॉसिबल है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 और 1। सो वी कैन हैव ओनली 4 वैल्यूज ऑफ p, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, अ प्रीटी इजी वन, आसान क्वेश्चन था वो तो काफी। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ k इज अ परफेक्ट स्क्वायर, the roots of the equation 4kx square plus 4 root kx minus kr कैसे होंगे। k एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे भी, रूट्स का नेचर तो डेल्टा ही बताता है, तो डेल्टा तो निकालना ही पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये निकालना ही पड़ेगा। ऑप्शन कहाँ है आपके पास। सो लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज b। b इज 4 रूट k, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये वैल्यू कितनी आती है, ये डिस्क्रिमिनेंट निकल रहा है। फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 16k माइनस माइनस प्लस हो गया 16k स्क्वायर। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 16 कॉमन निकाल लिया, k कॉमन निकाल लिया, तो मुझे मिल जाता है k प्लस 1, 16 इंटू k प्लस 1, ऐसा कुछ मिल रहा है। अब करना पड़ेगा एनालिसिस, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि 16 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, k प्लस 1, क्योंकि k एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स वाई ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। k जीरो क्यों नहीं हो सकता, देखो k जीरो क्यों नहीं हो सकता वो समझते हैं, बिकॉज जीरो भी परफेक्ट स्क्वायर वैसे तो, बट k जीरो हो गया तो आपका क्वाड्रेटिक का पहला टर्म जीरो हो जाएगा, और पहला टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता, दैट्स वाई कंफर्म हो गया k कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, क्या k माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि k माइनस 1 होगा तो भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाएगा, k माइनस 1 होगा तो जीरो आ जाएगा, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कंफर्म हो गया कि d जीरो नहीं होगा, d हमेशा जीरो से बड़ा होगा, तो ये कंफर्म हो गया कि रूट्स तो हमेशा रियल होंगे। अब रियल में किस टाइप के होंगे, रियल में रैशनल या इरेशनल। तो 16 इंटू स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो लेट्स से s स्क्वायर एंड s स्क्वायर प्लस 1। अब मालूम पड़ गया कि d जो है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है ना, क्योंकि 16 स्क्वायर है, s स्क्वायर है, अगर s स्क्वायर है यानी k अगर स्क्वायर है, k अगर किसी का स्क्वायर है तो k प्लस 1 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, k प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k खुद स्क्वायर है, स्क्वायर में एक जोड़ोगे तो कैसे स्क्वायर बन सकता है वो भी। तो ये कंफर्म है कि डिस्क्रिमिनेंट की पूरी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी, वो एक ऐसा नंबर आएगी जो फॉर्मूले में पुट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, तो रूट सॉल्व नहीं होगा, दैट्स व्हाई ऑलवेज 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 इरैशनल, रूट्स हमेशा इरैशनल होंगे इसके, राइट। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। again a counting based question, it says if a comma b belongs to 1 2 3 4,
how many quadratic equations of the form ax square plus bx plus 1 equal to 0 can be formed which have real roots? Okay, इस quadratic को ध्यान से देखिए. आपको पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आना चाहिए. 0 के बराबर आएगा तो भी चल जाएगा. रियल रूट्स बोला हुआ है. डिस्टिंक्ट कहीं बोला है क्या? नहीं बोला. लेकिन ये बोला हुआ है कि a कॉमा b बिलोंग करते हैं कहां से कहां तक? 1 कहां से कहां तक नहीं, सॉरी, इनमें से बिलोंग करते हैं 1 2 3 4 में से. चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. यहाँ पे b की जगह पे तो b ही है, a की जगह पे a और c की जगह पे 1 है. तो b स्क्वायर माइनस 4a 0 से बड़ा आना चाहिए. यानी कहने का मतलब है b स्क्वायर की वैल्यू 4a से बड़ी आनी चाहिए. बस आप काउंटिंग कर लीजिए. अगर b का वैल्यू 4 होता तो 16 शुड बी मोर देन और इक्वल टू 4a इक्वल b, सॉरी. तो a का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है. कहीं भी बोला है क्या a और b डिस्टिंक्ट है? नहीं बोला है. तो 4 भी हो सकता है. तो a 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. तो अगर b 4 होगा तो वी कैन हैव 4 सॉल्यूशन, यानी कि 4 इक्वेशन बन सकती है. अगर b 3 लिया तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है 9 शुड बी मोर देन 4a. तो a का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. बिकॉज इफ आई पुट a इक्वल टू 3, 12 हो जाएगा ना. यहाँ पे मुझे दो सॉल्यूशन मिलते हैं. इफ आई पुट b इक्वल टू 2, आई गेट 4 शुड बी मोर देन इक्वल टू 4a, और वी कैन से a 1 ही हो सकता है because ABC, sorry, AB 1 2 3 4 वैसा है ना. And if I take B equal to 1, तो 1 should be more than 4a. There is no such value of a which I can take from 1 2 3 4 जो इसको fulfill करेगी. That's why 4 plus 2 plus 1, how many? 7. 7 equations we can form. Right? Let's move on. Next is find the value of r so that one of the root of x square plus 6r x plus 64 is square of the other. A very basic example, very basic question. You can easily solve it. One root is square of other, so one root is alpha, other has to be alpha square. No other option. So by looking at the equation, can you give me the sum of roots? Yeah, that will be equal to minus b by a. And this has to be minus 6r. That means alpha plus alpha square should be minus 6r. And if you talk about product of zeros, so we know that product of zero, the product of roots is equal to c by a. According to this, it has to be 64. That means alpha into alpha square should be 64. So alpha cube is 64. Alpha is 4. You got the value of alpha, you put it here. So 4 plus 16 is equal to minus 6r. So r has to be 20 upon minus 6, or r has to be minus 10 by 3. Option number A. तो बहुत easy questions हो गए. Let's move on. Next one. The root of the equation 4x square plus 14x plus 3 equal to 0 are a and b. I'm skipping this question. बहुत आसान question है. Root a upon root b plus root b upon root a लिख सकते हैं. If you take the LCM, root a भी आ जाएगा, ऊपर a plus b मिल जाएगा, sum of zeros minus 14 by 4 आ जाएगा, and alpha into beta c by a, that will be 3 by 4 का रूट आ जाएगा. You can easily solve it. तो आपको ऊपर मिलेगा minus 7 by 2 और नीचे मिलेगा root 3 by, सॉरी हाँ ये 2 से 2 कट हो गया, तो minus 7 upon root 3. किसी भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में रूट 3 नहीं है तो रैशनलाइज कर दीजिए. minus 7 root 3 by 3. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. ठीक है, कर लीजिएगा, आ जाएगा आराम से. ओके, लेट्स मूव ऑन. If the roots this are reciprocal, again the condition of reciprocal, so you can solve it easily. Reciprocal of each other, so a has to be equal to c. So a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 2 times of 2m minus 1 है. So both has to be equal. So 2m का वैल्यू 2 आना चाहिए, m का वैल्यू 1 आना चाहिए. Right? Let's move on. If the roots of the equation are real and equal, find m. ये थोड़ा ठीक दिख रहा है. It's a misprint. It's x square. So the equation is 2 to the power m x square plus 8x plus 64 to the power m equal to 0. If roots are real and equal, find m. Now condition for real and equal is discriminant is 0. D has to be 0. So b square minus 4ac has to be 0. Or we can say b square should be equal to 4ac. We just solve this equation. What is b? B is 8 square.
should be equal to 4. A is 2 raised to m. What is C? C is 64 to the power m. So we got 64 is equals to 4 into 2 raised to m, and I'm writing it 2 raised to 6 raised to m. I get 16 is equal to 2 raised to m into 2 raised to 6m, or I got 2 raised to 4 is equals to 2 raised to 7m. A very easy one. If a to the power m is equals to a to the power n, m must be equal to n. If a is not equal to 1, a is not equal to -1. अगर ये नहीं है तो फिर m और n को बराबर होना चाहिए. बस दिख रहा है ये तो 2 की पावर थी. That's why 4 is equal to 7m. m की वैल्यू आएगी 4/7. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. Alright. This is a concept. I'm just giving you a recap. The expression represent 4ac minus b square upon 4a, the maximum minimum value of the quadratic expression ax square plus bx plus c, which the following is true. If this is the maximum minimum value, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? याद करिए, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. अगर a पॉजिटिव है तो this is the minimum value. This expression give you the minimum value. And if your a is negative, this expression give you the maximum value. Let's go by the option. It represents maximum when a is 0. No. It represents the minimum when a is 0. It represents minimum when a is negative. No, it represents the maximum. उल्टा ये तो. The answer is neither a nor b. ठीक है. The quadratic expression this has its maximum minimum value at x equals to what? It is minus b by 2a. याद करो, मैंने बताया था आपको कि जब ये मिड पॉइंट होगा, ये कोऑर्डिनेट अल्फा है, ये बीटा है, तो कैन यू कैलकुलेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स? यस, इट इज नथिंग बट ए अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2. सो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2. अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एंड बीटा होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. यू एड बोथ ऑफ देम एंड टेक आउट द एवरेज, यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स. यही आएगा. ठीक है. लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज इफ द इक्वेशन x क्यूब minus 6x square minus ax minus 6 has all positive roots, then the value of a could be. a का वैल्यू क्या हो सकता है अगर इसके सारे के सारे रूट्स पॉजिटिव हैं? तो आपने रूल देखा होगा, रूल ऑफ साइन चेंज. ये क्या होता है? ये कहता है कि जितने साइन चेंज आपको पॉलिनोमियल में दिख रहे हैं उतने पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, उतने पॉजिटिव रूट्स हो सकता है. तो आपको ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और ये नेगेटिव है. तो देखिए, अगर पावर 3 है तो इसके 3 रूट्स हैं, कंफर्म है. और 3 रूट्स अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव है तो मतलब ये हो गया कि मुझे 3 साइन चेंजेस मिलने चाहिए, 3 साइन चेंज मिलने चाहिए. तो देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव पहला चेंज, यस. अब अगर मुझे यहां पर भी चेंज करवाना है, इसका मतलब है यहां पे ये पॉजिटिव होना चाहिए था. सो माइनस ए पॉजिटिव कब आएगा? जब मैं ए की वैल्यू क्या डालूंगा? -11. ऐसा करने से ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो आई कैन से सेकेंड चेंज हो गया, और फिर प्लस से माइनस थर्ड चेंज हो गया. तो फर्स्ट चेंज एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर जाते टाइम. सेकेंड चेंज अगर -6 से +11, अगर ए का वैल्यू -11 डाल दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और फिर +11 से -6, यू कैन सी द थर्ड चेंज. दैट्स व्हाई पॉसिबल है. तो एक ही आंसर है -11. ये रूल है कि अगर मैक्सिमम रूट्स पॉजिटिव क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ साइन चेंज इन द पॉलिनोमियल. नंबर ऑफ साइन चेंज in the polynomial if you replace x with -x will give you the negative roots maximum. क्या हो सकता है? राइट. तो ये रूल होता है डिकार्टेज रूल. इसको मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो में अपलोड करूंगा जल्दी इसके ऊपर बेस्ड. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज द इक्वेशन x square minus 2x minus 8 will have numerically larger root as positive, numerically larger root as negative, both roots as negative, both the positive roots. ये तो बहुत बेसिक जजमेंट है. आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है
और अल्फा इंटू बीटा जो है वो -8 आ रहा है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो बोथ आर ऑन अपोजिट साइन, दैट्स फॉर श्योर। तो न्यूमेरिकली बोथ आर नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, बोथ आर पॉजिटिव, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो न्यूमेरिकली लार्जर रूट इज नेगेटिव और न्यूमेरिकली लार्जर रूट इज पॉजिटिव। अब कॉमन सेंस लगाइए, सम पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो पॉजिटिव होगा वो वाला बड़ा होगा ना, तो आंसर क्या होगा, न्यूमेरिकली लार्जर रूट एज पॉजिटिव। सम अगर पॉजिटिव है, प्रोडक्ट अगर लेट्स से कैसे बन सकता है 8, तो 8 बनने के लिए देखो 2 को फिलहाल भूल जाओ, पर अगर मैं -8 की बात करता हूँ तो 1 and 8 +8 की बात करते हैं, चलो 2 and 4, 4 and 2, and let's say I'm writing it as 8 and 1, and I'm putting just minus in the first one. I'll just take it here. अगर सम कितना आएगा फर्स्ट केस में, पॉजिटिव, बिकॉज न्यूमेरिकली ग्रेटर वाला पॉजिटिव है। यहाँ पे कितना आएगा, पॉजिटिव, जो कि न्यूमेरिकली ग्रेटर वाला पॉजिटिव है। यहाँ कितना आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे कितना आएगा, नेगेटिव, बिकॉज जो न्यूमेरिकली ग्रेटर है वो नेगेटिव है। तो ये तो डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है कि कौन सा रूट बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस के कुछ क्वेश्चंस की। राइट, थैंक यू।